चलिए, तो यह जो है थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया है। देखिए यहाँ से, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनाना था, इसीलिए डिस्टेंस यहाँ पर हम बनाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर A11 कितना था, 4 था, फिर -5 था, फिर यहाँ पर 1 था, उसके बाद में 2 -2 -2 2 5 और 3। जैसे कैसे A11 कह रहा है ना, तो यहाँ से A11 का मान कितना आ गया है, 4 आ गया है। अच्छा, यहाँ पर बताइए A22 कह रहा है, तो A22 का मान बताइए कितना है, -2, इसीलिए A22 के स्थान पर -2। तो ऐसे ही यहाँ पर मान रखा गया है। लेकिन इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जो पारा में है ना, उसको खाड़ा में लिख देंगे। 4 -5 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -5 और 1, 2 -2 -2, फिर हो जाएगा 2 5 और यहाँ पर 3। तो यह जो निकला, क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम लोग को क्या याद करना था, x बराबर A इन्वर्स और b। तो x का मान बताइए क्या है, x का मान क्या है, x y z, और A इन्वर्स के स्थान पर लिखेंगे 1/mod ऑफ A और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये A इन्वर्स का इतना हो गया, और फिर यहाँ पर B है, तो मैट्रिक्स B को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए मॉड ऑफ A के स्थान पर कितना होगा, 10 होगा, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया है, 4 2 2, कितना, 4 2 2, फिर आया है -5 -2 और 5, उसके बाद 1 -2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये हो गया। फिर यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी लिख देते हैं। यहाँ पर बी बताइए कितना हो जाएगा बी, तो बी यहाँ से 4 0 और 2, इन दोनों को गुणा कीजिए। पहले 1/10 को इधर लिख देते हैं, 1/10 को जो है लिख देते हैं इधर, और इस मैट्रिक्स को जो है गुणा करके लिखेंगे। तो 4 चौका 16, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, और 2 दूना के 4। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, देखिए फिर क्या होगा, 5 चौका -20, फिर -2 में 0 से तो 0, और फिर यहाँ पर 5 दूना के 10। ठीक है, बारी बारी से गुणा कर दिए। फिर 1 में 4 से तो 4 होगा, फिर -2 में 0 से तो 0 हो जाएगा, और 3 दूना के फिर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यह 1/10 रहेगा। ठीक है, और जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इस 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -20 और +10 -10 होगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। आगे देखिए ये 1/10 है ना, तो ये कहने का मतलब है कि 20 के नीचे भी 10 है, इसके भी नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 है, तो 20/10 -10/10, और फिर ये हो जाएगा 10/10। तो यह कटेगा तो कितना आएगा बताइए, यह कटेगा तो कितना आएगा, यह कट गया तो 2 आ गया, यह कट गया तो -1 आ गया, यह कट गया तो 1 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर तो XYZ है, XYZ,
और उधर कितना आ गया बराबर के उधर कितना आया है जी फाइनल कैलकुलेट करने पर, तो 2 आया है, -1 आया है और फिर यहाँ पर 1 आया है। देख रहे हैं ना, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखें हैं, अब देखिए तो x के सामने 2 है, इसीलिए x बराबर में 2 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। z का मान कितना हो जाएगा, तो z का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान -1 और z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि शाम को 5:30 से लेकर के मतलब 6:30 के आसपास तक, 5:30 से आपको जो है 12th क्लास का मैथ जो है इसी चैनल पर चलता है। तो आप जो है यहाँ से लाइव जुड़ करके तो अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे से आप अपने पढ़ाई को जो है कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए तो आप लोग जानते ही रहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। ठीक है, हर एक प्रकार की बातें जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 की ही तरह है, यह क्वेश्चन नंबर 12 की ही तरह है, ये वैसा ही बनेगा। कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेना है, ए हो जाएगा, और यहाँ पर मैट्रिक्स होगा x होगा। यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स होगा, x होगा। और यहाँ पर तीसरा मैट्रिक्स जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 3 3, 1 -2 फिर 1, 3 -1 -2 हो गया। अब इसमें कितने चर आए हैं, इसमें कितने चर आए हैं बताइए। तो x y z, यहाँ पर z रहेगा, x y z x y z, 3 ठो चर आए हैं। कौन कौन, x y z x y z। तो यहाँ पर हो जाएगा x y z हो गया। अब बराबर की इधर क्या है, 5 4 3, तो हो जाएगा 5 4 और 3। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ax बराबर में b, x बराबर में a इन्वर्स, इधर प्लस में इधर आ गया तो पावर माइनस में। और इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, x बराबर में a इन्वर्स इंटू b। तो a इन्वर्स में जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, तो a इन्वर्स के स्थान पर 1/a और फिर एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स के स्थान पर हो गया। और b के स्थान पर यहाँ पर b का मैट्रिक्स दिया गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ a निकालना है। तो देखिए सब कुछ इधर साइड में निकाल लें, हाँ साइड में निकाल लें। चलिए साइड में निकाल लेते हैं, इधर साइड में इधर निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ a, 2 बाहर होगा तो 2 दूना के 4, और घटा देंगे -1, इसको लेंगे माइनस में 3, तो इसके सामने इधर, इसके सामने ये ख़त्म। तो -2 में से घटेगा -2 में से घट जाएगा 3, फिर इसको लेंगे प्लस में, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला ख़त्म। तो 1 के कम -1, और इसमें से घटा देंगे कितना, 3 दूना के -6, क्या कर देंगे तो घटा देंगे। तो यह कितना आएगा बताइए, मॉड ऑफ a आ जाएगा 2
माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस में 3 -1 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15, और फिर ये हो जाएगा 6 में से या तो 5 और 5 3 15, 15 15 30 और 10 40। मॉड ऑफ ए कितना आ गया? 40 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1 बटा मॉड ऑफ ए के स्थान पर 40। लेकिन यहाँ पर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है। तो क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है? नहीं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसी का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर होगा A11, A12 यहीं, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यहीं होगा। अब देखिए, इसी को किसके रूप में लिखना होता था? तो M के रूप में। M11, M12, M13, M12, M22, M23, M31, M32, और फिर हो जाएगा M33। ये एक एक क्या होगा? 2 होगा। 2 मतलब प्लस, सम मतलब प्लस, 1 2 3 होगा, 3 विषम यानी माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से तो आप लोग जानते हैं जी, यहाँ से आप लोग जानते हैं ना कि क्या होगा? यहाँ से आप लोग जानते हैं क्या होगा? यहाँ से आप लोग को मालूम है भी कि क्या होगा। देखिए, M11 कहने का मतलब यह, इसको इधर से हटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के प्लस में 4, और इसमें से घटेगा कितना? तो -1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। -1 घटेगा, दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ M12 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह हटेगा तो क्या हो जाएगा? -2 और घटेगा 3, -2 घटेगा 3। फिर यहाँ पर बोला गया है M13 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, कितना हो जाएगा? -1। इसमें से क्या घटेगा? तो -6 घट जाएगा। -6 क्या घट जाएगा? -6। देखिए, फिर यहाँ पर क्या होगा? M12, M21, तो यहाँ पर क्या है? ये, तो इसके सामने ये, इसके सामने यह, ख़त्म। तो कितना आ जाएगा? 3 दूना के -6 घटेगा, 3 दूना के -6 घट जाएगा कितना? -3। ठीक है। चलिए, उसके बाद M22, क्या? M22 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, ख़त्म हो जाएगा। तो 2 दूना के -4, 2 दूना के -4 घट जाएगा, 3 3 9, कितना घट जाएगा? 3 3 9। उसके बाद में क्या बोला गया है? M23 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, ख़त्म। तो ये हो जाएगा कितना? -2, और इसमें से घटेगा कितना? 3 3 9, यानी कितना घट जाएगा? 9 घट जाएगा। उसके बाद M31 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, ख़त्म। तो 3 एकम 3, और इसमें से क्या घटेगा बताइए? 3 दूना के -6, 3 दूना के -6। फिर यहाँ पर M32
यानी यह, इसके सामने यह ख़त्म, इसके सामने यह ख़त्म, तो 2 एकम 2 में से घट जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद में क्या है M33। ठीक है, यानी M33 यह है, तो इसके सामने यह ख़त्म, इसके सामने यह ख़त्म, 2 दूना के -4, और इसमें से घट जाएगा क्या 3 एकम 3, कितना घट जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल दे देंगे, क्या दे देंगे, इक्वल दे देंगे। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस बाहर है तो कोष्ट तो देना ही पड़ेगा। बताइए -2 -3 माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर ये -1 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस बाहर रहेगा, -6 माइनस माइनस प्लस 3, -4 और माइनस क्या 9, माइनस बाहर रहेगा, -2 माइनस 9 -11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 2 11, लेकिन माइनस में ये 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये माइनस बाहर रहेगा, और 3 माइनस में 2 प्लस में, तो 3 में से 2 गया तो -1, ये हो जाएगा -4 -3 -7, माइनस कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए क्या होगा, ये होगा 5, ये होगा +5, ये होगा +5, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, -3 +3, 9 और 4 -13 +11, 6 3 9 +1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि A11 का मान यहाँ पर आ गया, A12 का मान यहाँ पर आ गया, A13 का मान यहाँ पर, A21 का मान यहाँ पर, तो इस तरीके से मान निकल गए। अब देखिए जब यहाँ पर पूछा जाएगा कि मान बताइए तो क्या होगा, यहाँ पर मान क्या होगा, यहाँ पर मान क्या होगा, A11 का मान क्या होगा 5, A12 का मान क्या होगा, A12 का मान 5, A13 का मान 5, फिर 3, फिर -13, फिर क्या हो जाएगा 11, 9 1 और यहाँ पर हो जाएगा -7, 9 1 -7। क्या यह हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मान? नहीं, यह आपको एक बार और क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 5 5 ये खाड़ा में है ये हो जाएगा पाड़ा में 5 5, तब 5 खाड़ा में 5 5 5, 3 -13, 3 13 और 11, 9 1 -7। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये हुआ, यह जो है फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए का मान हो गया। इसको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। एडजॉइंट ऑफ ए का मान 5 3 9, वहाँ से 5 13 और फिर 1, 5 11 और फिर -7, -7। ठीक है, और इंटू में बी है तो यहाँ पर बी, इंटू में बी है तो यहाँ पर बी, बी कितना है 5 -4 और फिर यहाँ पर 3। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए मैट्रिक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स वाई और यहाँ पर जेड।
अब 1/40 है तो 1/40, और ये गुणा करने पर कितना आएगा? 50/25, 50/25, फिर 4 3 12, फिर 9 3 27, 9 3 27, फिर 50/25, 13 चौका 52, और 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 50/25, 11 4 44, और 9 7 3 21, 7 3 21 हो गया। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/40, 1/40, और इसको बताइए क्या होगा? 25 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13, और 27, 13 27 कितना हो जाएगा? तो 27 और 3 30, और 10 40, यानी जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 40 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर 50, 75, और 2 77, और 3 80, कितना? 80। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 25 क्या है प्लस में, तो -44 -21, तो 4 1 5, और 4 2 6, तो माइनस में 65 है। 65 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा? -40 आ जाएगा। देखिए जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 40 आएगा, इसको कीजिएगा तो 80 आएगा, इसको कीजिएगा तो -40 आएगा। अब बताना है आपको, क्या जानते हैं क्या बताना है? कि 40 के नीचे भी 40 है, 80 के नीचे भी 40 है, और फिर -40 के नीचे भी 40, तो 40/40, फिर 80/40, और फिर -40/40। ये काट कूट कीजिएगा तो कितना होगा? ये कट के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये कटेगा तो 2, और ये कटेगा तो -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, इधर तो आपको क्या है जी? इधर तो x है, y है, z है, और बराबर की इधर काट कूट करने पर कितना आया है? कैलकुलेट करने पर सबको 1 2 -1। यहाँ तक समझ रहे हैं ना? यहाँ तक सब क्लियर है? देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इस पर जो है विशेष ध्यान देना है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। एक बार जो है मेमोराइज कर लीजिए कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसीलिए अब यहाँ पर x के सामने 1 है, तो x बराबर में 1, y बीच वाला है तो y का मान 2, और नीचे z है तो z का मान -1। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? तो आंसर हो गया। चलिए, तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान कितना आ जाएगा? -1, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए, यहाँ तक का देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो यह कितना है? क्वेश्चन नंबर तो आपको 14 है। क्या आपको ये भारी लगता है जी? क्या आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। इसमें करना क्या है? जो क्वेश्चन 12 में काम किए हैं, जो क्वेश्चन 13 में किए हैं, वही तो इसमें करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 ठो मैट्रिक्स बनाना है। पहला मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? पहला अवयव का नाम A होगा, दूसरा का X होगा, और तीसरा का क्या नाम हो जाएगा? तो B हो जाएगा। तीसरा का नाम क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 -1 और फिर 2, 3 4
और यहाँ पर हो जाएगा -5, 2 -1 और यहाँ पर 3। ठीक है, देखिए x में क्या हो जाएगा, x y z, समझ रहे हैं ना। और फिर यहाँ पर बराबर की इधर क्या है, 7 5 12, 7 5 12 हो गया। ये 3 ठो मैट्रिक्स। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर में ax बराबर में b लिख सकते हैं। और बराबर की इधर a प्लस में इधर आ गया तो इसका पावर माइनस में, यानी x बराबर a इन्वर्स इंटू b। तो जब आप यहाँ से x का मान इधर तो लिख दीजिएगा, x का मान क्या लिख दीजिएगा, x y z, और a इन्वर्स के स्थान पर 1/mod(a) और इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और फिर इंटू में b, समझ रहे हैं ना। तो एक तो ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे, यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे मॉड ऑफ a का, किसका, मॉड ऑफ a का, तो एक बाहर क्या हो जाएगा, 4 × 12 -5 से कम 5, फिर इसको माइनस में लेंगे तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। अब तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाएंगे तो 3 × 9, और इसमें से घटा देंगे 5 दूना के -10, तो -10 घटाएंगे तो ये घटने के बजाय क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर इसको लेंगे 2, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या होगा, -3, कितना हो जाएगा, -3, और फिर -8, फिर कितना हो जाएगा, -8। तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, कि 12 में से 5 गया तो 7 से कम 7, 10 9 19, 19 से कम 19, ये हो जाएगा 8 3 11 -11, और -11 दूना के -22, कितना हो जाएगा, -22। तो यह कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए 19 गो और 7 गो 26 गो, 26 में से 22 गया तो क्या आ जाएगा, 4। तो मॉड ऑफ ए का मान क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का मान 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है, नहीं, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकाल लीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। चलिए यहाँ से बताइए आप लोग, A11 A12 इसको बाहर निकाल लेते हैं, A33 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, समझ रहे हैं। अब इसी को जो है m के रूप में लिख लेंगे, किसके रूप में लिख लेंगे, m के रूप में लिख लेंगे, यानी M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M33 M32 M33। एक एक क्या होगा, अरे यार इधर रहो ना, चलो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 होगा, 2 मतलब सम, सम यानी कि प्लस, 1 2 3 3 यानी विषम, विषम मतलब माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हैं। ये जो है अब यहाँ से आप लोग जानते हैं, यहाँ से आप लोग तो अपने से बना लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस
जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर लिख दिए। M11 कहने का मतलब ये ए में आइए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स ए में ना जाएंगे जी। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ए, तो यहाँ पर ए में आएंगे। तो M11 कहने का मतलब क्या, यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, हटाएंगे तो 4 3 12, ठीक है। 12 में से कितना घटेगा, 5 एकम 5 प्लस 5 घटेगा, तो 12 में से घटेगा 5 हो गया। और ई माइनस है तो इसको बाहर कर दीजिए। कोष्ट बनाइए लेते हैं जी, कोष्ट बनाइए लेते हैं सब में। देखिए M12 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, हटाइए। 3 3 9, 9 में से घटेगा -10, 9 में से घटेगा -10 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आइए M13 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, हटाइए। -3 में से घटेगा -8, यानी -3 में से घटेगा 8 घटेगा, -8 नहीं, सिर्फ 8 घटेगा। यहाँ पर M21, यही क्या है, M21 है, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, तो -3 में से घटेगा -2, -3 में से घटेगा -2, -3 में से घटेगा -2 घटेगा, तो वहाँ का माइनस ई प्लस हो जाएगा, ठीक है। M22 यानी यह, इसके सामने यह, इसके सामने यह, तो 3 एकम 3 में से घटेगा 4, यानी 3 में से घटेगा कितना, 4। M23 यानी यही M23 है, इसके सामने यह, इसके सामने यह, तो -1 में से घटेगा -2, -1 में से घटेगा -2, तो वहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। M31 यानी यह क्या है, M31 है, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, ख़त्म, तो 5 में से घटेगा -5 में से घटेगा 8, 5 में से क्या घटेगा, 8 घटेगा, 5 में से क्या घटेगा, 8 घटेगा, ठीक है। ये बताइए M32 यही क्या है, M32, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, ख़त्म, तो -5 में से घटेगा 6, -5 में से घटेगा 6। M33 यह क्या है, M33 है, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह, तो 4 में से घटेगा -3, 4 में से घटेगा -3 घटेगा, तो वहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक देख रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, एक एक बातों पर कंसंट्रेटेड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस ना रहेगा, प्लस। बताइए 12 में से 5 गया तो 7, 9 10 19, -11, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, और फिर ये हो जाएगा 1। 8 में से 5 गया तो -3, -11, ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बताना है, बताइए क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। 7 -19 -11 1 -1 -3 11, और फिर ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए तो अब बताना है यहाँ पर A11, तो A11 का मान कितना है, 7। A12 का मान कितना है, -19। A13 का मान कितना है, -11।
फिर यहाँ पर 8 1 1 -1 -1 -3 11 और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, जो पारा में है इसको क्या कर देना है, खाड़ा में लिख देना है। जो पारा में है उसको खाड़ा में लिख देना है। जो ऐसे है ना तो ऐसे लिख देना है, जो ऐसे है तो ऐसे लिख देना है खाड़ा, जो ऐसे है ऐसे लिख देना है। चलिए 7 -19 -11, फिर यहाँ पर 1 -1 -1 -3 11 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। क्योंकि ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज निकाल लिए लोग, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान यह निकल गया। अब इसी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख देंगे, कितना है 7 1 -3, फिर है -19 -1 और 11 -11 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 7। एडजॉइंट ऑफ ए का मान हो गया 1/4, ये हो गया। फिर यहाँ पर इंटू में क्या है, इंटू में बी है तो बी लिख दीजिए, बी है तो बी लिख दीजिए। बताइए क्या होगा, बी का मान 7 -5 12। अब इसी को जब गुणा, 1 मिनट, यहाँ पर 1/4 है। अब इसी को जब गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, बताइए 7 7 49 -5 -12, 19 5 95, 19 6 114 और 19 7 133। अब माइनस माइनस प्लस 5 और फिर 11 दहाँ के 110 या 12 दहाँ के 120 और फिर 12 132। ठीक है 132। ठीक है, ये हो जाएगा -77, ये हो जाएगा +20 और 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84। क्यों छोटा हो जा रहा है जी, बारह 7 84। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। 1/4 49 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा तो 37। 37 में से फिर 7 जाएगा तो 32। 133 132 -1 और फिर यहाँ पर 5 +4 77। 84 में से 77 जाएगा, कितना होगा तो 14 में से 7 गया तो जैसे 84 में से 77, इधर 3 गो उधर 4 गो, कितना हो गया, अरे इधर 77 इधर कितना 3 बच गया और फिर उधर 7, यानी सही है ना जी, 11 7 77। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 11 7 77 और 1 5 5 ना होगा, 20 कहाँ से होगा, और फिर 12 7 84। तो 84 में से 77 गया तो इधर 3 और उधर 4 7 और यहाँ पर 5 12। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 32 आएगा, इसको कीजिएगा तो 4 आएगा, इसको कीजिएगा तो 12। अब देखिए इधर क्या है, x y z है और फिर क्या है
कि 32 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और फिर 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, क्योंकि बटा में 4 है इसीलिए। तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, 8। x का मान कितना आ जाएगा, 8। y का मान कितना आ जाएगा, 1। z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 8, y का मान 1, z का मान 3। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक देखिए, एक मिनट। 7 7 49 और 1 5 -5 और 12 3 -36 होगा। ठीक है, यहाँ पर 36 हो जाएगा, सिर्फ 36 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 49 में से 36 जाएगा तो 13, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पर 8 कर लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x का मान 2। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। उसके बाद 16 खत्म एक्सरसाइज। चलिए हो गया। चलिए तो अब यह क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 15 है। देखिए क्या बोला गया है, यदि a बराबर इतना है तो a इन्वर्स ज्ञात कीजिए, और इसके साथ ही साथ a इन्वर्स का प्रयोग करके यह जो समीकरण निकाय दिया गया है ना, तो इसको हल करना है, और हल करके x y z का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 2 भाग में कर देते हैं, 2 पार्ट्स में, ताकि आगे आसानी होगी। देखिए तो यहाँ पर a दिया गया है और निकालना क्या है, क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है, तो a इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, 1/mod ऑफ a, 1/mod ऑफ a और इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पर 2 ठो चीज़ निकालना है, मॉड का मान और एडजॉइंट ऑफ a का मान। तो यहाँ से मॉड का मान हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं मॉड ऑफ a का मान। क्या हो जाएगा, 2 -4 में से घटेगा, -4 में से घटेगा -4 एकम -4 घटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको माइनस में लेंगे, ये पहले से माइनस से लिया है, तो क्या हो जाएगा +3। तो क्या होगा, इस इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 3 दूना के -6, और फिर ये -6 में से घटेगा -4, -6 में से घटेगा क्या घटेगा, -4 घटेगा। अब ई प्लस क्या है, 5 है, तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो 3 में से घटेगा 2, 3 में से क्या घटेगा, तो 2 घटेगा, 3 में से क्या घटेगा, 2। तो मॉड ऑफ a का मान क्या होगा, 2 बाहर -4 माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस, ये घट गया कितना, 3 में से 2 गया तो 1, 5 एकम
5। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा बताइए? ये 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस 6 में से 4 गया तो -2 और -2 में 3 से गुणा करेंगे तो -6 और फिर यहाँ पर +1 -1 आएगा। इसका मान कितना आएगा? -1 आएगा। तो मॉड ऑफ ए के स्थान पर -1। लेकिन फिर आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखना होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, A33 और इसका क्या कर दीजिएगा? ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। तो एक यहाँ पर मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एक यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? मैट्रिक्स। देखिए अब यहाँ पर क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। चलिए अब इसको जो है m के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? m के। तो m क्या होगा बताइए? m क्या होगा? M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ये 1 1 2 होगा 2 यानी सम मतलब प्लस, 1 2 3 होगा 3 मतलब विषम मतलब माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए M11 कहने का मतलब क्या? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स ए में चलेंगे। M11 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये खत्म, 2 दूना के -4 और उसमें से क्या घटेगा? -4 घटेगा। M12 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये खत्म, तो कितना हो जाएगा? 6 में से घटेगा -4, -6 में से घटेगा -4। M13 यानी ये, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, 3 में से घटेगा 2, 3 में से घटेगा 2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ध्यान क्या देना है? पूरे सिस्टमेटिक वे में ध्यान दीजिए कि M21 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह खत्म, तो 6 में से घटेगा -5, 6 में से घटेगा 5। M22 यानी यह, इसके सामने यह खत्म, इसके सामने यह खत्म, तो -4 में से घटेगा 5, -4 में से घटेगा 5। M23 यानी यह, इसके सामने यह खत्म, इसके सामने यह खत्म, यानी 2 में से घटेगा -3, 2 में से घटेगा -3, 2 में से घटेगा -3। M31 यानी यह, तो इसके सामने यह, इसके सामने यह खत्म, 12 में से घटेगा 10, 12 में से घटेगा 10। उसके बाद में यह, इसके सामने यह, इसके सामने यह खत्म, -8 में से घटेगा 15, -8 में से घटेगा 15। उसके बाद में M33 यानी यह, तो इसके सामने यह खत्म, इसके सामने यह खत्म, 4 में से घटेगा -9, 4 में से घटेगा -9, 4 में से घटेगा -9। अब बताइए क्या होगा? तो ई प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा -4 + 4, -6 + 4, +1, ये 1
ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा जी -23, 15 8 -23, ये हो जाएगा 4 + में 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना कोष्ठ में आ जाएगा आपको -2 और यहाँ पर -2 +2 कितना +2, ये कितना होगा 1, ये -1, बताइए ये कितना होगा -9, ये हो जाएगा -5, 2 + 23 और ये हो जाएगा 13 + 13 हो जाएगा। अब बताइए A11 का मान कितना है, A11 का मान 0, A12 का मान कितना 2, फिर A13 का मान कितना 1, 1 9 5, 1 9 5, फिर कितना 2 23 13, 2 23 13, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा 2 0 0 2 1 है तो 0 2 1 पारा में था, किस में लिख देंगे खाड़ा में, क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 0 2 1 0 2 1 हो गया, -1 9 5, -1 -9 -5, 2 23 और यहाँ पर हो गया 13, 2 23 13। तो यह जो निकल गया यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर निकल गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2, 2 -9 फिर 23, 1 -5 और यहाँ पर हो जाएगा 13। तो अब बताइए सबको जो है -1 से भाग देंगे तो या तो 0 रहेगा, ई माइनस में है तो प्लस, ई प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, यह भी माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, -1 5 प्लस में, यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया ए इन्वर्स, क्या आ गया ए इन्वर्स। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ में समय दीजिए, लंबा क्लास हो रहा है तो अरे तो एक क्वेश्चन और बचा है ना, क्वेश्चन नंबर क्या 16 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार यस कर दीजिए। चलिए देखिए अब इसके बाद हम लोग ए इन्वर्स निकालना था, यह निकल गया, यह एक ठो आंसर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है इसकी सहायता से, यानी जब इसमें ए इन्वर्स की आवश्यकता पड़ेगी ना तब ए इन्वर्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इधर हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसीलिए जब भी इस प्रकार के समीकरण मिले तो क्या लिखना है, एक यहाँ पर मैट्रिक्स ए लेना है, ठीक है, यहाँ पर x लेना है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स b लेना है, क्या लेना है b लेना है। ये हो जाएगा 2 -3 5, 3 2 -4, 1 2 -2, x का क्या हो जाएगा x y z और यहाँ पर b का क्या हो जाएगा 11 -5 -3। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ax बराबर में b, ई बराबर की इधर a प्लस में है, इधर आएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। अब x का मान बताइए, तो x का मान क्या है बताइए, x का मान क्या है, x y z है, यही ना है x का मान।
और यहाँ पर ए इन्वर्स का मान क्या है, ए इन्वर्स का मान यहाँ पर देख लीजिए क्या है, देख रहे हैं ना, क्या है 0 1 -2, 0 1 -2, फिर कितना है -2 9 23 माइनस में, उसके बाद कितना है -1 5 और यहाँ पर 13, ठीक है। और फिर इंटू में बी है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या है बताइए, मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी क्या है 11 -5 -3, x y z, ठीक है। 0 में 11 से तो 0, यहाँ पर -5, यहाँ पर +6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना का -22, यहाँ पर 9 5 35, यहाँ पर 23 तियाँ कितना 69, 3 3 9 3 दूना का 6, यहाँ पर हो जाएगा -11, यहाँ पर +-25 और 13 तियाँ 39, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 69 है और 5 2 7, 69 में से 57 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 69 में से 57 घटाइए कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस में, ये जोड़िए 25 10 35 1 36, तो 39 में से 36 गया तो 3। यहाँ तक एक बार देखिए कंप्लीट है, चले यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चले यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए ये कितना होगा जी, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ 11 दूना 22, 9 5 45 होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए x के सामने कितना आ गया 1, y के सामने कितना आ गया 2 और z के सामने कितना आ गया 3। तो x का मान 1 आएगा, y का मान 2 आएगा और z का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, z का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक आंसर हो गया और यह एक आंसर हो गया। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखिए चलिए आइए तो अब आज इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए चलिए तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखिएगा कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूँ और 2 केजी चावल का मूल्य जो है 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, फिर 4 केजी गेहूँ और 6 केजी चावल का मूल्य जो है 90 रुपया है। फिर कह रहा है कि 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूँ और 3 केजी चावल का मूल्य जो है 70 रुपया है। तो आव्यूह विधि द्वारा बताएं प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी क्या है, यानी प्रत्येक का मूल्य पूछ ही दिया। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक क्या है प्याज है,
एक गेहूं है, एक चावल है, प्याज गेहूं चावल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, माना 1 kg प्याज का मूल्य बराबर में कितना, 100 रुपया। फिर यहाँ पर 1 kg गेहूं का मूल्य यानी दाम बराबर में कितना, y रुपया। और फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि 1 kg चावल का मूल्य बराबर में कितना, z रुपया। अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 1 kg प्याज का मूल्य 100 रुपया, 1 kg गेहूं का मूल्य y रुपया, 1 kg चावल का मूल्य कितना, तो z रुपया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, बताइए प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है। तो देखिए बोला गया है कि 4 kg प्याज, तो 4x हो जाएगा, यानी 4 गुणे x, 1 kg का दाम 100 रुपया, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और फिर बोला है 3 kg गेहूँ यानी 3y, और फिर बोला है 2 kg चावल यानी 2z। इन सब को जब जोड़ रहे हैं तो जानते हैं कितना रुपया हो जा रहा है, बराबर में 60 रुपया हो जा रहा है। कितना रुपया, 60 रुपया। फिर अब यहाँ पर बोला गया है कि 2 kg प्याज कितना, 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ, और फिर यहाँ पर बोला गया है 6 kg चावल यानी 6z। इस सब को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना रुपया हो जा रहा है, 90 रुपया। कितना, 90 रुपया हो जा रहा है। अब इसके बाद ध्यान देना है कि 6 kg प्याज, उसके बाद में 2 किलो गेहूँ, क्या 6 किलो प्याज 2 किलो गेहूँ, तो 2y। और फिर यहाँ बोला गया है कि 3 kg चावल यानी 3z। इस सब को जोड़ने पर कितना रुपया हो रहा है, तो कितना रुपया हो रहा है जी, 70 रुपया। कितना रुपया, 70 रुपया हो गया। 3 ठो समीकरण बन गया। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। यहाँ पर 3 ठो मैट्रिक्स, एक ये हो जाएगा और एक मैट्रिक्स x हो जाएगा और एक मैट्रिक्स b हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3। फिर x में तो कितने चर आए हैं, 3। एक हो जाएगा x, एक y और एक z। बी में बताइए 60 90 70, 60 90 70, 60 90 70। समझ में आएगा। देखिए अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax बराबर में b। यहाँ से x का मान निकालेगा तो बराबर की इधर ही प्लस में उधर गया तो माइनस में। x बराबर में क्या आएगा, a का पावर -1 इंटू बी। ठीक है, इधर तो x का मान हो जाएगा कितना, x y और फिर z, और इधर a इन्वर्स का मान 1/mod(a) और इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और b है तो b का मान यहाँ से हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोगों को mod ऑफ a का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसको निकाल लेते हैं।
मॉड ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए बराबर में क्या होगा, 4 को बाहर कर देते हैं तो 12 में से घटेगा 12, 12 में से घटेगा 12, इसको ले लेंगे माइनस में, तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर ख़त्म, तो 6 में से घटेगा 36, 6 में से घटेगा 36, फिर प्लस में 2, इसके सामने इधर ई ख़त्म, इधर ई ख़त्म, तो 4 में से घटेगा 6 चौका 24, 4 में से घटेगा 6 चौका 24। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये 4 गुने 0 और ये हो जाएगा -30 और -3, तो +30 यानी 90, और ये हो जाएगा 24 में से 4 गया तो कितना -20 और 20 दूना का -40, तो 90 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 50, यानी मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान 50 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान तो पता है ही नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए का मान नहीं पता है, निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एक्स का मान यहाँ पर लिख दिए, ए इन्वर्स के नीचे ए 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट इंटू ए और फिर इंटू में बी, 1 मॉड ऑफ ए के स्थान पर 50 इंटू एडजॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए निकाल रहे हैं। चलिए, एडजॉइंट ऑफ क्या होता है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया जाता है और इसका ट्रांसपोज निकाला जाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद बताइए क्या होगा, तो ये जो अंदर है ना इसको बाहर लिख देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए, अब इसके बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए कि इसी को किसके रूप में लिख देंगे, m के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ये एक क्या होगा, 2 होगा, 2 मतलब सम, सम मतलब प्लस, 1 2 3 3 यानी कि विषम, विषम मतलब माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, M11 कहने का मतलब कि यहाँ पर M11 है, M1 कहने का मतलब क्या, ये पहल का रो है दूसर का कॉलम है, तो पहल का रो दूसर का कॉलम, यही ना है पहल का रो दूसर का कॉलम, तो इसके सामने इधर इधर हटा देंगे तो 12 में से घटेगा 12, 12 में से घटेगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको 6 में से घटेगा 36, 6 में से घटेगा 36, फिर इसको 4 में से घटेगा 24, 4 में से घटेगा 24, फिर इसको 9 में से घटेगा 4, 9 में से घटेगा 4, फिर इसको 12 में से घटेगा 12, 12 में से घटेगा 12,
फिर इसको 8 में से घटेगा 18, 8 में से घटेगा 18, ठीक है। फिर इसको 18 में से घटेगा 8, 18 में से घटेगा 8, ठीक है। फिर इसको 6 चौका 24 में से घटेगा, 6 चौका 24 में से घटेगा कितना 4, यानी 24 में से घटेगा 4। फिर इसको 16 में से घटेगा 6, 16 में से घटेगा 6। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -30, यह हो जाएगा -24, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 10। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 + 30, ये हो जाएगा -24, ये -5, ये 0, ये 10, ये 10, ये -20, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए A11 कहने का मतलब 0, A12 कहने का मतलब 30। चलिए A12 कहने का मतलब 30, A13 कहने का मतलब क्या -24, फिर 5 0 10, 5 0 10, 5 0 10, 10 20 10, 10 20 10, 10 20 10, और इसी का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो पारा में है ना वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो 0 30 -24 क्या हो जाएगा, 0 30 -24, पारा में था खड़ा में लिख दिए, -5 0 10, 10 -20, और फिर हो जाएगा 10। तो यह क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, यहाँ पर है, और उसी को यहाँ पर लिखना था तो लिख देते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता है। 0 -5 10, 30 0 और -20, -24 10 10, इंटू में क्या है, बी है, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी कितना है, 60 90 70, 1/50, और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 0 में 60 से तो 0, 9 पचे 45, और 10 सते 70, यानी 700, 6 तिरका 1800 प्लस 0, और ये हो जाएगा 7 दूना के 1400। ये इसमें 6 चौका 24 के 4, और 6 दूना 12, 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, और 6 दूना का 12, 2 14, 0 है तो 0, -1440 प्लस 900, और फिर प्लस में 700। इसको और आगे कैलकुलेट करने पर 1/50, 1/50, देखिए
700 में 450 जाएगा, कितना होगा, कितना होगा बता दीजिए। चलिए, 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 250, कितना 250। 18 में से 1400 जाएगा तो 400। अब ये कितना हो जाएगा, 9 7 1600, 1600 में 1400 चला गया, 200, 200 में 40 और ही चला गया, 160, कितना 160, लेकिन ये 150 होना चाहिए, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर बताइए XYZ बराबर में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। तो बाटा में 50 है, यानी इसमें 50 से भाग देंगे 250 में, तो ये हो जाएगा 5, इसमें भाग देंगे तो 8, और उसमें भाग देंगे तो 3, कितना 3। आइए यहाँ तक एक बार देख लीजिए ऊपर से नीचे कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, चौदह 1400 होगा, 6 चौके 24 का 4, हाथ में कितना 2, 6 दूना 12, तो 14 ही ना होगा। नौ 7 1600, 1600 में इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, क्योंकि सब मिल जा रहा है। तो यहाँ पर काट के कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया 5, और बीच में y, बीच में इधर 8, y का मान कितना 8, और z का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब अतः 1 केजी प्याज का दाम 100 रुपया था। 1 केजी प्याज का मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया यानी कि 5 रुपया, ठीक है। और 1 केजी गेहूं का दाम कितना था, गेहूं का मूल्य y रुपया था, तो y कहने का मतलब 8 रुपया। और 1 केजी चावल का दाम कितना था, तो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा z रुपया। देखिए z रुपया, z रुपया कहने का मतलब 8 रुपया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने तो एक्सरसाइज की बात करें तो 4.6 को जो है कंप्लीट कर लिए है। इसके पहले जो वीडियो आया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है थोड़ा छोटा वीडियो हो गया था, 10 मिनट का। 1 घंटा लगभग क्लास 1 घंटा चलता है, तो 1 घंटा के स्थान पर जो है 10 मिनट या 20 मिनट का वीडियो था, ठीक है। अप्रॉक्स जो है 18-20 ऐसे 25 मिनट का था। लेकिन यह वीडियो जो है लॉन्ग इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाय द वे कभी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो छोटा जा रहा है, तो अरे कभी तो कभी उसके लिए बड़ा भेजना पड़ेगा ना, तब तो जा कर के पूरा जो है भरेगा। तब तो एक तरफ छोड़ेंगे तब तो एक तरफ जो है पूरा होगा। तो इसीलिए यह वीडियो जो है लगभग 1.5 घंटा का है। तो इसमें जो है अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.6 को जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है स्टार्ट होगा टॉपिक की बात करें, अगर देख लेते हैं विविध प्रश्नावली में कितने प्रश्न है, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। और फिर वेक्टर को समाप्त करने के बाद में तो किसको स्टार्ट करेंगे,
कंटिन्यूटी को, ठीक है, उसके बाद कैलकुलस को, इंटीग्रेशन को, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है कैलकुलस में। इस तरीके से जो है पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।